हेलो गाइस, आज मैं टॉक्सिक ब्रदर का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। मैं जानती हूँ गाइस कि ये छोटा छोटा फ्लैशबैक दिखा रहे हैं हमें, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बट क्या करूँगी, हमें लेनदेन बता रहा है ना। तो जिस जिस मोमेंट पे लेनदेन ने जो जो किया था वो लेनदेन हमें बता रहा है। तो चलो फिर फैन फैक्शन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हमने देखा था कि लेनदेन जो हमें बताता है कि आखिर उस रात क्या हुआ था। Then जब भी नाइट बार गया था तो उस रात क्या हुआ था। तो हमारा जो फ्लैशबैक स्टार्ट हो गया था, तो हमें दिखाया गया था कि लेनदेन और लेनदेन की माँ जो आमने सामने खड़े, और इसमें जो भी ड्रेस पहनकर वॉशरूम से बाहर निकलता है। लेनदेन और लेनदेन की माँ जब विंग की तरफ देखते हैं तो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और विंग को देख रहे होते हैं। तो विंग ने जो वो ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, जो कि अक्सर डिस्को सूट जो नहीं, जो डिस्को में जो पहना जाता है, ब्लैक कलर के जीन्स, उसके ऊपर ब्लैक कलर की शर्ट होती है और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कोट। तो लेनदेन जो विंग को देखकर शॉक हो गया था। अभी तक विंग रेडी नहीं हुआ है, विंग ने सिर्फ वो ड्रेस पहनी है। और विंग जो ड्रेस पहनकर बहुत खुश है क्योंकि बहुत डिफरेंट ड्रेस थी। विंग जैसे ही ड्रेस चाहता था बट वो बोल नहीं सकता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि भाई कभी खरीद के नहीं देंगे। बट भाई ने वही ड्रेस लाई। तो विंग जो बहुत सोचता, तो विंग ने जो ड्रेस पहनी थी और विंग जो बाहर वॉशरूम से बाहर निकलता है, लेंजन जो उसको देख रहा था। अब विंग रेडी नहीं है अभी तक, विंग ने सिर्फ शावर लेकर वो ड्रेस पहना है। तो लेंजन देखता है विंग बहुत ज्यादा शाइन मतलब चमक मार रहा था। तो लेंजन जो विंग को देखता है, तो विंग को कैसा लग रहा हूँ भाई। तो लेंजन बोलता है अच्छा लग रहा है, अच्छे लग रहे हो विंग। तो विंग जो बोलता है, विंग मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और अपने ड्रेस को देख रहा है और बोलता है ओ माय गॉड, मैं तो सबसे डिफरेंट लग रहा हूँ, मेरे दोस्त तो बहुत जलने वाले हैं। अब विंग यही सोच के बहुत ज्यादा खुश था। अब विंग जो भाई लेंजन को देखता है, तो विंग बोलता है भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो लेंजन बोलता है ओके विंग, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए पकाता हूँ। तो विंग बोलता है खाने के लिए, बट मुझे खाना नहीं खाना है, हम लोग वहीं पर खाएंगे। तो वो लेंजन बोलता है तुम कुछ खा के नहीं जाओगे, अगर तुम्हें भूख लगी तो विंग बोलते भाई मैं वहां पर स्नैक्स वगैरह खरीद लूंगा, पर मुझे वहां पर खा के नहीं जाना है, हम लोग पार्टी में जा रहे हैं ना। तो लेंजन बोलता है ओहो ओके ठीक है। तो लेंजन तो बोलता है ठीक है फिर मैं अपने लिए कुछ पका लेता हूँ। तो विंग बोलता है हाँ, आप अपने लिए कुछ पका लीजिए। और लेंजन जैसा होकर जा रहा था, विंग जब रेडी हो जाता है, तो इसी में जो हमें इसे हमें थोड़ी देर बाद कैसे दिखाता है कि लेंजन ने अपने लिए लेंजन ने अपने लिए नूडल्स पकाए थे और लेंजन बस पका के अपने लिए कटोरी में डाल ही रहा था कि इसमें जो अचानक से विंग के रूम का गेट खुलता है और विंग जो मोबाइल में किसी के साथ बातें कर रहा था वो बोलता है हाँ हाँ बस आ रहा हूँ, बस मैं पहुंच रहा हूँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और विंग ऐसा बोलकर आ रहा होता है तो लेंजन की नजर विंग पर पड़ जाती है। विंग तो मोबाइल में बातें करके मोबाइल अपना पॉकेट में रख के विंग जैसे ही सीने से उतर रहा था तो लेंजन विंग को देखते हैं तो लेंजन शॉक में हो जाता है। विंग जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, तो लेंजन जो बिल्कुल शॉक में हो जाता है। विंग ने अपने आप को बिल्कुल रेडी कर लिया था, वैसे ही रेडी हो गया था जैसे लोग अक्सर नाइट बार जाने के लिए अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट लुक देते हैं, तो विंग ने कुछ ऐसा ही किया था। आंखों को काला किया था, जैसे काजल लगाए थे और नेक पर ब्लैक कलर का टैटू बनाया था। और विंग ने अपने हेयर स्टाइल को भी कुछ डिफरेंट किया था। तो लेंजन जो विंग को देखकर शॉक में था। विंग ने जब अपने एक कान में बाली भी डाली थी तो विंग तो लेंजन जो विंग को देख रहा था और विंग जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो लेंजन की नजर विंग से हट नहीं रही थी। ऐसे में विंग जो नीचे उतरते उतरते विंग का अचानक से पैर फिसल जाता है। विंग के जो पैर अचानक से फिसल जाता है, विंग जो दृश्य के नीचे गिर जाता है और विंग आउच करता है। तो लेंजन जो विंग को देखकर किसी ख्यालों में घूमता चला जाता है। विंग की चीज की वजह से लेंजन होश में आ जाता है और विंग को देखता है तो विंग जो नीचे बैठा हुआ था और विंग ने अपना पैर पकड़ा हुआ था और यही बोला था मैं ना पाऊँ। तो लेंजन जब भागते हुए जाता है विंग के पास, विंग ने जब अपना पैर पकड़ा हुआ था विंग के पैर में मोच आ गई थी। तो लेंजन जो भी नीचे बैठ जाते हैं और विंग के पैर टच करते हैं तो विंग एक जोर से चीख मारता है। लेंजन बोलता है विंग दर्द हो रहा है। तो विंग बोलता है भाई बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो लेंजन बोलता है विंग तो ख्याल से चलना था ना, तुम कहाँ भागते हुए जा रहे थे, अब क्या होगा, अब तुम पार्टी में भी नहीं जा सकते हो। तो विंग शौक हो जाता है। विंग बोलते हाँ नहीं जा सकता, नहीं मैं ठीक हूँ। और फिर विंग जो खड़ा हो जाता है तो विंग आउट करता है। तो लेंजन जो बोलता है विंग, लेंजन भी खड़ा हो जाता है। लेंजन बोलता है विंग तुम ठीक नहीं। तो विंग बोलता है नहीं। विंग स्माइल करता है और बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। और विंग जो फिर जा रहा होता है तो लेंजन जो देख रहा होता है, विंग जब जिस पैर में चोट लगी थी तो विंग जिस पैर पे जब भी जोर डालता था तो विंग जो नहीं चल पा रहा था, बहुत विंग जो नहीं चल सकता था, तो विंग जो जाता है ताकि मैं पार्टी से ना रह जाऊं। वो कहते हैं एक्साइटेड होता है ना इंसान तो कैसे भी छोड़ सकता है यार, ऐसे पार्टी रोज रोज तो नहीं होती है। तो विंग जो जाना चाहता था बट अब विंग को चोट लग गई है तो लेंजन देख रहा है। लेंजन बताओ विंग तुम नहीं जाओगे, देखो तुम चल नहीं सकते हो। तो विंग बताए ना भाई मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, देखो तो मैं तो अच्छा भला हूँ। और विंग जैसे होकर जा रहा था पर विंग अटक अटक के जा रहा था। तो लेंजन बोलता है विंग, तो विंग बोलता है नहीं भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जाऊंगा। तो लेंजन बोलता है विंग तुम नहीं, तो विंग बताए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं आई है, देखो तो मुझे तो चोट नहीं आई है, मैं तो ठीक हूँ। तो लेंजन बोलता है विंग तुम क्या बोल रहे हो। तो विंग बोलता है भाई मैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा तो ये नहीं है, मैं मुझे जाना है, मुझे जाना है पार्टी में, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ये अचानक से मुझे चोट कहाँ से लग गई। और विंग को इतना गुस्सा आ रहा था अपनी इस चोट पर। और फिर विंग जो बोलता है मुझे जाना है, मैं नहीं रुक सकता हूँ, मैं नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा। तो विंग जैसा होकर जा रहा था। लेंजर बोलता है विंग रुक जाओ। तो विंग बोलता है नहीं मुझे जाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
विंग जो लेंजन की बात नहीं सुनता है, और लेंजन जो विंग को देख रहा था, विंग अपनी ही जिद कर रहा था। बट ये अब तक जो विंग लेंजन पर अपनी सारी जिद पूरी करवाता था, और लेंजन भी करता था, क्योंकि उसकी माँ जो उसको करने को कहती थी, और वे लेंजन जो अपनी माँ की खुशी के लिए करता था। वो शायद ये विंग की आखिरी जिद है, क्योंकि इसके बाद विंग को बहुत बड़ी डांट पड़ने वाली है। तो विंग जो पार्टी में चला जाता है, लेंजन जो उस विंग के लिए वरीड होता है, और फिर लेंजन जो गेट तक आ जाता है, गेट के पास आता है और देखता है विंग जो जा रहा था। तो लेंजन बताया, विंग आराम से जाना, अपना ख्याल रखना, ओके। ओके, प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। तो विंग बताए, हाँ हाँ मैं आपको कॉल कर दूंगा। तो लेंजन बताए, ओके। और फिर विंग लेंजन देख रहा था, विंग जा रहा था। तो लेंजन जो ज्यादा रोक टोक नहीं करता है, जाने देता है। तो इसी में जो लेंजन खाना खा लेता है, खाना खा के फिर लेंजन किचन क्लीन करता है, फिर अपने घर के छोटे मोटे काम करके फिर लेंजन वो विंग की फिक्र हो जाती है। लेंजन जब टाइम देखता है तो अभी फिलहाल 2 ही घंटे हुए थे। तो लेंजन को जो विंग विंग की थोड़ी सी विंग के लिए थोड़ा सा लेंजन वरिड होता है कि विंग को चोट लगी थी। इतने दिनों लेंजन और विंग एक साथ थे, तो लेंजन और विंग के बीच में एक अलग सा रिश्ता बन गया था। लेंजन विंग की जैसे विंग के लिए वरिड होता था। अभी तक जो लेंजन कर रहा था वो मॉम के लिए कर रहा था, ताकि मेरी मॉम खुश रहे। बट करते करते जब लेंजन सच में ही विंग के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होने लग गया था, इसे हमें थोड़ी बात कैसे दिखाते हैं। बहुत रात हो चुकी थी, लेंजन विंग के इंतजार कर रहा था, और वो विंग के लिए थोड़ा वरिड था। तो फिर वो विंग को कॉल करता है, विंग कॉल अटेंड नहीं करता है। लेंजन फिर कॉल करता है, विंग फिर कॉल अटेंड नहीं करता है। और फिर लेंजन जो विंग की फ्रेंड को कॉल करता है। लेंजन ने विंग के सब फ्रेंड्स के नंबर लिए हुए थे। तो लेंजन जो फिर एक फ्रेंड को फोन कर कॉल करता है, तो वो जो कॉल अटेंड कर लेता है। तो लेंजन फिर से पूछता है कि विंग कहाँ है। तो वो बोलता है कि विंग तो यहाँ है, हम लोग नाइट बार में हैं। तो लेंजन बताए, विंग ठीक तो है ना। तो वो दोस्त बताए, हाँ विंग ठीक है। तो इसमें लेंजन को विंग की आवाज आ जाती है। विंग जो कुछ बोल रहा था पर लेंजन को समझ नहीं आया था, बट और विंग की आवाज जो नॉर्मल नहीं लग रही थी। विंग नशे में था, विंग कुछ बोल रहा था उसी दोस्त को, जो दोस्त अभी लेंजन के साथ बातें कर रहा है फोन में। तो विंग उसी दोस्त को कुछ बोल रहा था। लेंजन जो विंग की आवाज सुन लेता, तो विंग का दोस्त जो कि अभी लेंजन के साथ जो दोस्त बातें कर रहे हैं ना, यही दोस्त जो विंग को चुप रहने को बोलता है, मतलब विंग को ऐसे बोलता है कि चुप चुप रहो", ऐसे बोलता है। तो लेंजन जो ये सुन लेता है, तो लेंजन शॉक हो जाता है। पर लेंजन जो विंग के दोस्त को ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोलता। लेंजन विंग के दोस्त को बोलता है कि तुम्हारी बात कब तक चलेगी, अगर हो गई है तो मैं विंग के पीछे आ रहा हूँ। तो विंग का दोस्त बोलता है, नो अभी नहीं, पार्टी तो देर तक चलेगी, अभी तो सिर्फ 10 बज रहे हैं, पार्टी तो 12-1 बजे तक चलेगी। तो लेंजन बोलता है, क्या 12-1 बजे तक। तो दोस्त बोलता है, हाँ। तो लेंजन जो शॉक हो जाता है। तो इनका दोस्त बोलता है, ओके मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो इनका दोस्त जैसा वो कहा काट देता है। लेंजन शॉक हो जाता है। लेंजन इनके लिए बहुत वरीड हो जाता है, क्योंकि लेंजन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेंजन ने इनकी आवाज सुन ली होती है, जो कि कुछ नॉर्मल नहीं थी। विंग उसी दोस्त को कुछ बोल रहा था, और जो दोस्त अभी लेंजन के साथ बात कर रहा था, विंग उसी दोस्त को कुछ बोल रहा था, और उसी दोस्त ने जो लेंजन विंग को चुप करा दिया था, और लेंजन ने ये सुन लिया। तो लेंजन कहाँ नॉर्मल रहने वाला है, लेंजन बहुत वरीड था, टेंशन में था। तो इसमें जो लेंजन की माँ लेंजन अचानक से लेंजन के सामने आ जाती, और लेंजन को बोलती है, लेंजन क्या हुआ लेंजन, विंग कब तक आएगा। तो लेंजन बोलता है, विंग अभी भी पार्टी में ही है मॉम, उनकी पार्टी अभी तक चल रही है। तो लेंजन की मॉम बोलती है, अभी तक चल रही है, ये कब तक चलेगी। तो लेंजन बोलते हैं, मॉम नाइट पर तो कभी पूरी रात बंद नहीं होता, और मुझे नहीं पता इनकी पार्टी कब तक चलेगी, शायद पूरी रात ही चले। तो लेंजन की माँ बोलती है, पूरी रात ही चले तो क्या पूरी रात चलेगी, तो क्या तुम विंग को इस तरह पूरी रात छोड़ दोगे वहां, और घर पर बैठ उसका इंतजार करोगे कि वो कब आएगा। तो लेंजन जब अपनी माँ को शौकीन नजर से देखा, तो माँ बोलती है, विंग के पीछे जाओ, बस जितनी पार्टी होनी थी हो गई, टाइम को देखो, रात के 10 बज रहे हैं, इससे ज्यादा देर से विंग को बाहर रहना ठीक नहीं है, विंग घूमेगा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तुम जाओ इनको लेकर आओ ना। तो लेंजर बताए, मॉम अगर मैं चला गया तो वो नाराज होगा, सुबह मूड उसका खराब होगा, गुस्सा करेगा कि तुम मेरे पीछे क्यों आए। तो लेंजर की माँ बोलती है, नाराज होगा, अगर तुम इसकी नाराजगी को देखते रहे लेंजर, तो विंग इसी तरह ही नाराजित करता रहेगा, फिर विंग घूमेगा है, उसे इस तरह देर तक पार्टी में नहीं जाना चाहिए, इतनी देर तक पार्टी में नहीं रहना चाहिए, वो है भी अकेला, और आज वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। लेंजर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तुम जाओ ना। तो लेंजर बोलता है, मॉम बट विंग। तो माँ बोलती है, लेंजर तुम्हें विंग की नाराजगी की फिक्र है, उसके गुस्से की फिक्र है कि वो गुस्सा होकर डांटेगा, उसके डांटने से पहले तुम उसको ऐसे डांटना कि वो दोबारा दोबारा जिद करने के बारे में सोचे नहीं। तो लेंजन जब भी माँ को देखता, सीमा बोलती है, हाँ जाओ उसे लेकर आओ। तो लेंजन जब फिर शौक में था, तो लेंजन की माँ बोलती है, लेंजन जा रहे हो या नहीं। तो लेंजन बोलता है, ओके माँ मैं जाता हूँ। और फिर लेंजन जाता है, उसकी माँ जो लेंजन को देख रही होती, और लेंजन जा रहा था। जैसे में जो हमें अब नाइट बार का सीन दिखाते हैं, लेंजन जैसे ही जाता है नाइट बार में, तो लेंजन जो देखता है कि विंग किसी बड़े लड़के के साथ था, और वो बड़ा लड़का जो विंग को यही बोला था कि वेट कर, तुम वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, और वो ऐसा बोलकर विंग को कहीं गाड़ी के अंदर कर रहा था, गाड़ी के अंदर बिठा रहा था, और विंग जो उसके साथ बहुत मिसबिहेव कर रहा था, उसको बहुत अजीब अजीब सा टच कर रहा था। लेंजन जो शॉक में हो जाता है, वो लड़का जो अपनी कार का गेट खोलता है, और विंग विंग को यही बोल रहा था कि तुम वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, और जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठो। विंग जो बोलता है, नहीं नहीं मुझे वेट नहीं हो रहा है, विंग ऐसा बोल रहा था, और विंग जो उसके फेस को दोनों हाथों से पकड़ लेता है, और वो जो अपने आप को विंग से दूर कर रहा था,
और विंग को कंट्रोल में कर रहा था, बट विंग कंट्रोल में नहीं हो रहा था। विंग उसके बहुत क्लोज हो रहा था। विंग ने अपने दोनों हाथों से उसका फेस पकड़ लिया था, और उसको जैसे ही बस किस करने के लिए करीब हो रहा था कि इसमें लेन देन, अचानक से विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग को झटक से पीछे कर देता है और विंग को बोलता है, विंग ये क्या कर रहे हो तुम? तो वो लड़का विंग जो लेन देन को देखते हैं शॉक हो जाता है। वो लड़का लेन देन को देखता है तो वो इतनी शॉक हो जाता है, और लेन देन जब विंग को गुस्से से देखता है तो विंग तो फिर लेन देन को देख के शॉक हो जाता है, और फिर विंग जो हंसने लग जाता है। विंग बोलता है, क्या कर रहा हूँ मैं इसको किस कर रहा हूँ? तो लेन देन जो विंग को झटकता है और बोलता है, विंग होश में आओ, किस कर रहे थे तुम? क्यों किस कर रहे थे तुम? तो विंग बोलता है, क्योंकि ये मुझे पसंद करता है, मैं इसको पसंद करता हूँ, ये मुझे पसंद करता है, तुम क्यों इतने गुस्सा हो रहे हो? लेजेंड कैसा बोलता है, और फिर लेजेंड जो विंग को झटकता है और बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम? तो फिर विंग जो लेजेंड को देखता है और विंग लेजेंड के हाथों को अपने बाजू से हटाता है और बोलते, छोड़ो मुझे, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? कौन हो तुम? तो लेजेंड जो बोलते, कौन हूँ मैं? हाँ चलो घर, तुम्हें मैं घर में जाकर बताता हूँ। तो विंग जो लेजेंड को देख रहा था, लेजेंड जो उसका बाजू फिर से पकड़ लेता है, उसे हाथ से टाइट करके पकड़ लेता है, और सामने जो लड़का खड़ा था तो लेजेंड जो उसको देख रहा था और बोला था कि तुम विंग को कहाँ लेके जा रहे थे? तो वो लड़का जो बोलता है, वो मैं, ओहो मैं तो इसको घर ला रहा था, देखो तो इसने वाइन पी पी कर इसी क्या हालत हो गई है, तो मैं इसको घर ला रहा था क्योंकि ये पार्टी में बहुत ज्यादा अजीब से बिहेव कर रहा था, तो मैं इसको घर ला रहा था। तो लेजेंड जो विंग को देखता है, विंग जो लेजेंड के बाजू को टाइट करके पकड़ के लेजेंड के बाजू पर अपना फेस रब करता है। तो लेजेंड जो विंग को देखकर थोड़ा शौक हो जाता है, वो लड़का जो विंग को देख रहा था और विंग जो नशे में था तो वो लड़का थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन जब उस लड़के को देखता है तो वो लड़का शॉकिंग नजर से विंग को देख रहा था और वो उसकी आंखों में जैसे डर नजर आ रहा था। लेकिन उसको देख रहा था उस लड़के कि वो किस तरह विंग को देख रहे हैं। तो फिर इसमें जो लेंसन जो फिर उस लड़के को बोलता है, ओके थैंक्स जो तुम विंग को गला रहे थे, अच्छा वो मैं आ गया, अब आप जाइए, आप अपनी पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं विंग को ले जाऊंगा। तो वो लड़का जो विंग को देख रहा था, वो लड़का जो विंग को देख रहा था और वो जैसे बहुत सैड था, तो लड़का जो बताया इट्स ओके। लेंसन जो उस लड़के को थैंक यू बोलकर विंग को लाता है घर। विंग ने जो लेंसन का हाथ पकड़े हुआ था और लेंसन के बाजू पर अपना फेस रख कर रहा था। तो इसमें जो हमें घर का सीन दिखाते हैं, लेंसन जैसे भी घर का गेट होता है तो विंग को पकड़ता है, विंग को घर के अंदर करता है और विंग और घर का गेट बंद कर देता है। विंग उसी तरह लेजेंड के बाजू को टाइट करके पकड़े हुए होता है और विंग ने लेजेंड की बाजू को बार बार अपना फेस रब कर रहा था और उसी बाजू को बाइट कर रहा था। मैंने बताया, आउच विंग बाइट मत करो, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरे बाजू को, जाओ अपने रूम में। विंग जो लेजेंड को देखा था, लेजेंड जो बताए, अपने रूम में जाओ तो देखो अपनी हालत को, वन टीवी की क्या हालत हो गई है तुम्हारी। लेजेंड तो विंग जो स्माइल करता है और बताए, मैं आज बहुत खुश हूँ। विंग ऐसा बोलकर विंग जो अपने बाहों को खोल देता है और अचानक से लेजेंड के पास आकर लेजेंड को हका देता है। लेजेंड तो विंग को देख रहा था, विंग जो लेजेंड को टाइट करके हटा देता और लेजेंड की चेस्ट पर अपना फेस रब कर रहा था। तो लेजेंड जो बोलता है, विंग विंग, और फिर लेजेंड जो विंग को अपने से हटाता और बोलता, विंग अपने रूम में जाओ। तो विंग जो बोलता है, मैं थका हुआ हूँ, मुझसे रूम में जाना नहीं होता है। तो लेजेंड बोलता है, तो क्या क्या करना चाहते हो तुम? पे रूम में नहीं जाना है तो क्या करना है फिर? तो विंग बोलता है, मैं यही सोना चाहता हूँ। और विंग जो ऐसा बोलकर फर्श पर नीचे बैठ जाता है और लेट रहा था। तो लेजेंड देख रहा था, लेजेंड जब विंग के हाथ उठाता है, विंग के हाथ पकड़ता है और विंग को लेटने नहीं देता। विंग बैठ गया था बट विंग लेट रहा था उसी लिविंग रूम के फर्श पर। तो लेजेंड जो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को कहता है, विंग उठो विंग उठो। तो विंग कहता है, नहीं मुझे ऊपर नहीं जाना होता है, मैं रूम में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं थका हुआ, मैं रूम में नहीं जा सकता हूँ। तो लेजेंड बोलता है, विंग उठो, तुम्हें रूम में ही जाना है, यहाँ तुम नहीं यहाँ लेकर नहीं सो सकते हो। तो विंग बोलता है, नहीं मुझे नहीं। तो लेजेंड जो विंग को बोलता है, विंग, और लेजेंड विंग जो बिल्कुल नहीं उठ रहा था। तो लेजेंड बोलता है, विंग इतना दूर तो नहीं है तुम्हारा रूम, वो देखो ऊपर सामने है तुम्हारा रूम, इसी सीढ़ी में चढ़ के जाओ और बस सामने रूम में अंदर जाके लेट जाओ। विंग बोलते, क्या सीढ़ी में चढ़ के जाना होगा वो ऊपर, और फिर वो इतना दूर मेरा रूम, नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ। विंग ऐसा बोलता है और वैसे बैठा होता है। तो लेजेंड जो बोलता है, तो इसमें जो लेजेंड की माँ जाती है, लेजेंड की माँ बोलती है, लेजेंड ये नहीं उठ रहा है तो तुम ऐसे कर इसको गोद में उठा लो ना। तो लेजेंड जो बोलते हैं, मैं इसको गोद में उठाऊं माँ? तो विंग तो लेजेंड तो माँ बोलती है, ओहो उठा लो ना, इतना तो बड़ा तो नहीं है। तो लेजेंड जब विंग को देखता है, विंग ने हाथ बांधे हुए थे और वैसे बैठा हुआ था और मुंह फुलाया हुआ था। तो लेजेंड जब अपनी माँ को देखती तो माँ बोलती, उठा लो ना, इतना बड़ा तो नहीं है, छोटा सा तो है। तो लेजेंड बोलता है, माँ हैवी होगा। तो लेजेंड तो माँ बोलती, नहीं है, तुम अभी 18 साल के हो गए हो तो तुम इसको उठा सकते हो। तो लेजेंड जब विंग को देखता है, विंग जो अभी 14 साल का है, फिर लेजेंड जब अपनी माँ को देखती है, माँ जो बोलती है, उठा लो ना, वो भी चल के तो जाएगा नहीं, तो तुमने छोड़ दिया तो वो यहीं पर सो जाएगा और इस तरह फर्श पे इसको सोना ठीक नहीं है ना, ये है भी नशे में, देखो तो क्या कर रहा है ये। तो लेजेंड जो बोलता है, ओके मैं उठाता हूँ। और लेजेंड अपनी माँ की बात सुन लेता है और विंग को उठा लेता है गोद में। और जैसे ही लेजेंड विंग को गोद में उठा लेता है, विंग जिस शौक में जाके लेजेंड विंग को उठा लेता है, तो विंग जिस जल्दी से लेजेंड विंग को पकड़ लेता है और बोलता है, ओ तुमने मुझे उठाया, मैं हैवी नहीं हूँ। तो लेजेंड जिस जोर से सांस लेता है और बताए, नहीं नहीं हो। तो लेजेंड जो फील करता है तो विंग सच में हैवी नहीं था, नॉर्मल था, इतना हैवी नहीं था जो लेजेंड सोच रहा था। तो लेजेंड तो विंग लेजेंड को देखते हैं और बोलते हैं, तुम तो बहुत बहादुर हो, तुमने मुझे उठाया और तुम्हें मैं हैवी नहीं लग रहा, वाह। और विंग जैसा बोला तो लेजेंड को देखा था और लेजेंड के फेस पर हाथ फिराता है विंग। अब लेजेंड ने विंग को उठाया था, विंग जो लेजेंड के फेस को पकड़े हुए था और बोलता है, तुम तो इतने बहादुर हो, देखो तो, और तुम कितने हैंडसम भी हो। और विंग जैसा बोलते हैं,
लेनदेन के फेस पर हाथ हिलाता है और फिर विंग फेस पर हाथ हिलाते हिलाते लेनदेन की लिप पर आ जाता है और लेनदेन की लिप को अपनी उंगलियों में पकड़ लेता है। वो बोलता है तुम्हारी लिप कितने ब्यूटीफुल है। और विंग जैसा बोल के विंग लेनदेन की लिप को अपने फिंगर से पकड़ लेता है, दोनों लिप्स को। तो लेनदेन तो अपना मुंह खींच लेता है और बोलता है विंग लिप को क्यों पकड़ रहे हो, छोड़ मुझे। तो विंग जो लेनदेन की फेस को फिर से पकड़ते हैं और बोलता है तुम इतने बहादुर भी हो, तुम इतने हैंडसम भी हो, तुम्हारे लिप कितने सॉफ्ट है। तो लेनदेन जो अपने फेस को दूसरी तरफ करता है और बोलता है विंग क्या कर रहे हो तुम। तो विंग जो लेने की लिप को छोड़कर विंग हंसता है और विंग जो लेने के शोल्डर पर अपना सर रख देता है और लेने की नी को पकड़ लेता है और बोलता है मैं थक गया था, मैं इतना थका हुआ था, मैं बिल्कुल भी सीढ़ियों से नहीं चलकर आ सकता अगर तुम मुझे नहीं लाते तो। और लेंजन वो ऐसा विंग ऐसा बोलता है लेंजन को, और लेंजन को देख रहा था और बोलता है अगर लेंजन जो विंग को सीढ़ी पे चढ़ा देता है, विंग को रूम के अंदर कर देता है और विंग जो विंग को देखता है, विंग बोलते ये मेरा रूम है। तो लेंजन जो बोलता है विंग क्या तुम्हें पता नहीं है ये तुम्हारी तो है, क्या तुम सब भूल गए हो। तो लेंजन तो विंग जो बोलता है कितना छोटा सा रूम मेरा, कितना बुरा है। और फिर लेंजन जो विंग को देखते हैं, लेंजन शॉक में हो जाते हैं। लेंजन बोलते हैं ये रूम बुरा है। तो विंग जो सर हिलाता है और बोलते हैं रूम बहुत छोटा है, बहुत बुरा है। तो लेंजन बोलता है विंग मैंने तुम्हें कहा था ना हम ज्यादा रिच नहीं है। तो विंग जो लेंजन को देखता है, लेंजन बोलता है हम रिच नहीं है ना, हम नॉर्मल है, हम ज्यादा अमीर नहीं है, तो हम इसी तरह ही रहते, हम शुरू से इसी तरह ही रहते हैं, तुम्हारी याददाश्त शरीर, हम ज्यादा रिच नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था ना। और विंग लेंजन ऐसा बोलकर विंग को बेड पर ले आता है, विंग को बेड पर बिठा देता है। तो विंग जो बैठ जाता है, फिर लेंजन जो नीचे बैठ जाता है और विंग की शूज भी उतार रहा था और विंग के साथ बातें भी कर रहा था और बोलता है विंग रिच लोगों को देखकर उनकी चीजों की ख्वाहिश मत किया करो, उनके पास सब कुछ होता है ना, उनके पास होने को तो सब कुछ होता है बट उनके पास प्यार नहीं होता है, प्यार करने वाला कोई नहीं होता है, ट्रस्ट करने वाला कोई नहीं होता है। तो लैंडन ऐसा बोलकर थोड़ा सीरियस हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, सीरियस हो जाता है। लैंडन की आंखें नम हो जाती है, लैंडन को अपने डैड याद आ जाते हैं और लैंडन जो वही याद कर रहा था। तो विंग जो बोलता है कि उनके पास प्यार करने वाला कोई नहीं होता है। तो लैंडन जो अपने डैड के ख्यालों में गुम था, लैंडन बताया नहीं उनके पास प्यार करने के लिए कोई नहीं होता है, उनके पास वो बहुत अकेले होते हैं, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें लेकर ही अपने आप को खुश रखते हैं, पैसे उड़ाते हैं और यही शो कराते हैं कि हम खुश हैं, अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। बट वो खुश नहीं होते हैं विंग, वो सुकून में नहीं होते, खुश नहीं होते, उनके पास प्यार नहीं होता है, वो बिल्कुल अकेले होते हैं। तो इसमें जो विंग होता है तो मेरा क्या, मैं तो रिच भी नहीं हूँ और मेरे पास भी तो प्यार करने वाला कोई नहीं है। तो इसमें जो लेंस है विंग को देखता है, फिर लेंस बताए क्यों नहीं है, मैं हूं ना। तो इसमें जो विंग जो बताए क्या तुम मुझे प्यार करते हो। तो लेंस जो बताए लेंस ऐसा बोल के खड़ा हो जाता है। तो विंग भी खड़ा हो जाता है और लेंस को चाय करके हाथ कर लेता है और बताया मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत 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 प्यार करता हूँ। तो लेंस शौक हो जाता है, विंग को देखता है, विंग लेंस को बहुत प्यार करके हाथ कर लेता है और लेंस की चेस्ट पर अपना फेस रख देता है। लेंस जो एकदम शौक हो जाता है क्योंकि विंग की बॉडी के फेरोमोन्स लेंस को आ जाते हैं। तो लेंस जल्दी से अपनी आंखें बंद कर देता है, लेंस को याद आ जाता है एकदम लेंस की आंखों के सामने वो दिन याद आ जाता है जब लेंस ने विंग को बांधे हुए था। लेंस को वो याद आ जाता है, लेंस जो एक टाइम के लिए वही सोचा था तो लेंस घबरा जाता है क्योंकि उस टाइम लेंस के साथ बहुत बुरी तरीके से इंटीमेट हुआ था, विंग बहुत ज्यादा तकलीफ में था। विंग का मुंह तो लेंस ने बांधा था बट विंग के उस बांधे हुए विंग का मुंह बांधा हुआ था पर फिर भी विंग मुंह से आवाज निकाल रहा था, अपने इतनी तकलीफ में था विंग, लेंस से दूसरी जबरदस्ती कर रहा था। तो लेंस को वो अचानक से वो मोमेंट याद आ जाता है तो लेंस एकदम से घबरा जाता है, लेंस जल्दी से अपने आंखें खोलता है और होश में आ जाता है और लेंस जो विंग के शोल्डर को विंग ने लेंस को बहुत टाइट करके पकड़े हुआ था, विंग लेंस की चेस्ट पर जैसे अपना सर रखे हुए था और अपना फेस रख रहा था। तो विंग तो लेंस जो विंग अपने दोनों हाथों से विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ के विंग को अपने से दूर करता है, मतलब विंग छोड़ मुझे, विंग मिलकर छोड़ मुझे। तो विंग ने जो लेंस को टॉर करके हटे हुए था तो लेंस जो विंग को इस हाथ से दूर करता है पर विंग नहीं छोड़ता। तो लेंस जोर से चीख मारता है तो विंग छोड़ मुझे। तो लेंस जब ऐसा गुस्से में होता है तो विंग एकदम से घबरा जाता है, अपनी पकड़ ढीली कर देता है, लेंस को छोड़ देता है। तो लेंस जो विंग को देख रहा था अभी लेंस को लेंस बताए अब लेंस जो विंग को बाजू से पकड़ लेता है। तो विंग जो बताए छोड़ी मुझे, विंग बताए छोड़ी छोड़ी मुझे, मैंने कहा छोड़ी मुझे। लेंस जो विंग को बाजू से पकड़ लेता है, विंग को बेड पर बिठा देता है, विंग जो अपने हाथों को बांध देता है और मुंह फुला देता है। तो लेंस विंग के ऊपर के कोट को उतार रहा था तो विंग के बॉडी के फेरोमोन जो लेंस को बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो लेंस जो इतनी कोशिश करता है अपने आप को विंग अब ज्यादा स्मेल ना लेने की क्योंकि विंग के फेरोमोन्स लेंस को अनकंट्रोल कर रहे थे। तो लेंस जो अपनी कोशिश करता है कि ज्यादा सांस ना लो और लेंस जो बहुत मुश्किल से विंग के ऊपर से कोट उतार देता है और लेंस जो फिर बोलता है विंग है बाहर जा रहा हूँ, अपना रूम लॉक कर देना अंदर से, ओके तुम हीट पर आ चुके हो, मेडिसिन है तुम्हारी। तो विंग जो मुंह फुलाए हुए थे विंग बोलता है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। तो लेंस जो देख रहा था विंग ने मुंह फुलाया था फिर लेंस जाता है
दराज में देखता है तो विंग की मेडिसिन, ईटिंग की मेडिसिन जो खत्म हो गई थी। तो लेंजन बोलते हैं ओह नो, आज ही खत्म होनी थी। अभी लेंजन विंग को देखते हैं। अभी लेंजन बोलता है विंग अपना रूम अंदर से लॉक कर देना, ओके। तो विंग जो लेंजन को देखा, विंग बोलते मैं लॉक नहीं करूंगा। तो लेंजन बोलते ऐसे कैसे लॉक नहीं करोगे, अपने रूम को अंदर से लॉक करो। तो लेंजन जो विंग को गुस्से से ऐसा बोलते हैं, विंग जो लेंजन को देखता है, विंग बोलते अब भी मुझे गुस्सा कर रहे हो, मैं अब भी कुछ नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी लॉक नहीं करूंगा। तो लेंजन गुस्सा हो जाते हैं, वो विंग के पास आते हैं, विंग की शोल्डर से विंग को पकड़ता है, विंग को खड़ा कर देता है, विंग को जैसे झटक देता है और बोलते विंग बच्चों की तरह जिद करना बंद करो, तुम हीट पर आ चुके हो, तो तुम्हारा इस तरह हीट पर होना ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। मैं एक अल्फा हूँ, मैं तुम्हारी हीटिंग के सामने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो विंग जो लेंजन को देख रहा है, विंग जब ये सुनता है तो विंग जब लेंजन को देखता है और विंग जब लेंजन को अचानक से हक कर लेता है। लेंजन जितना गुस्से में था, लेंजन शॉक में हो जाता है। विंग लेंजन को हक कर लेता है और होता है आप आप नहीं कंट्रोल कर पाते हो, मतलब मेरे फेरोमोन्स आपको स्वीट लगते हैं। तो लेंजन शॉक में हो जाता है। लेंजन विंग ने जब फिर से लेंजन को हक किया हुआ था तो लेंजन को फिर से विंग के बॉडी के फेरोमोन्स आ रहे थे। तो लेंजन जब फिर से विंग को अपने साथ आता है, बोलता है विंग छोड़ो मुझे। तो विंग जो बोलता है विंग ने फिर से लेंजन को टाइट करके पकड़े हुआ था। लेंजन जो लेंजन को विंग की बॉडी के फेरोमोन्स आ रहे थे तो लेंजन जो अपनी आंखें बंद कर देता है, इतना अपने सर को झटकता है, इतना अपने आप को होश में लाता है, क्योंकि लेंजन को वही रात याद आ रही थी, वही दिन याद आ रहा था जब विंग लेंजन ने विंग को बांधा हुआ था। लेंजन को वो याद आ जाता है। लेंजन जो एकदम से फिर से शॉक में हो जाता है और वो विंग को बहुत बुरी तरीके से अपने साथ आ देता है। तो विंग जो लेंजन को देख रहा था, तो लेंजन जो विंग को बोलता है विंग क्या कर रहे हो तुम, देखो तुम हीट पर आ चुके हो, तुम्हारी मेडिसिन भी नहीं है, आओ ले जाओ, मैं जा रहा हूँ, आराम से ले जाओ, उठना मत और रूम से बाहर मत निकलना। तो विंग जो लेंजन को देख रहा था, लेंजन ऐसा बोलता है और वो विंग को लाता है, बेड पर बिठा देता है और विंग को जैसे ही वो लिटा रहा होता है, विंग जो बोलता है मुझे नहीं लेटना, विंग लेंजन के हाथों को अपने साथ आता है और जिद करता है कि मुझे नहीं लेटना है, मुझे नहीं लेटना है। तो लेंजन बोलता है विंग लेट जाओ। विंग बताए मुझे नहीं लेटना है, विंग बताए मुझे नहीं लेटना, मुझे मुझे कुछ हो रहा है। तो लेंजन जो विंग की बात नहीं मानता है, लेंजन बताए कि लेटना नहीं चाहते, वो विंग की बात नहीं सुन रहा था। विंग बताए मुझे कुछ हो रहा है, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं लेटना, मुझे कुछ हो रहा है। तो लेंजन बताए विंग लेट जाओ। तो लेंजन जो विंग को लिटा देता है, इसमें जो अचानक से विंग वोमिट कर लेता है। विंग जैसे ही वोमिट करता है, विंग सारी वोमिट अपने ऊपर कर लेता है, विंग की सारी ड्रेस, विंग की पैंट गंदी हो जाती है। तो लेंजन शॉक में हो जाता है। विंग जो वोमिट कर रहा था, लेंजन जो बोलता है विंग ये क्या किया तुमने, विंग बोलता है मुझे मुझे वोमिट। तो इसमें विंग जो दोबारा से वोमिट कर लेता है। तो लेंजन जो देख रहा था, लेंजन देखता है कि विंग ने अपनी सारी ड्रेस गंदी कर दी। तो लेंजन जो बोलता है विंग खड़े हो जाओ। लेंजन जो हमारा सीन खड़े हो जाता है, हमें अगले सीन दिखाते हैं कि लेंजन विंग को वॉशरूम ले आता है। विंग की सारी ड्रेस, विंग की शर्ट गंदी हो गई थी। तो लेंजन विंग को बोलता है विंग तुम्हें कपड़े का मैं तुम्हारे दूसरे कपड़े लाता हूँ। तो इसमें जो लेंजन ऐसा बोल देता है और लेंजन जो बाहर चला जाता है। अब लेंजन को नहीं है पता कि मैंने क्या बोला है। लेंजन ऐसा बोलकर जाता है विंग के लिए दूसरी ड्रेस लाने। अब लेंजन जैसे ही आता है अलमारी से विंग के लिए दूसरी, विंग के लिए ड्रेस उठाता है और जैसे ही वॉशरूम की तरफ भागता है तो लेंजन शॉक में हो जाता है जब लेंजन विंग को देखता है। विंग जो शावर के नीचे खड़ा था और विंग पूरी तरीके से नेकेड था। लेंजन जो एकदम शॉक में हो जाता है। विंग जो शावर के नीचे खड़ा था, विंग की बॉडी पर पानी गिर रहा था और लेंजन जो विंग को देख रहा था, वॉशरूम में विंग की फेरोमोन्स पूरी तरीके से फैल गए थे। लेंजन जो उस फेरोमोन से स्मेल करता है, लेंजन अपनी आंखें बंद कर देता है, जैसे वो ना विंग को देखना चाहता है ना उस फेरोमोन से आगे लेंजन अनकंट्रोल होना चाहता है। तो लेंजन अपनी आंखें बंद कर देता है और लेंजन अपनी मुट्ठी को टाइट करके पकड़ लेता है। तो इसी में जो अचानक से लेंजन को कोई हक कर लेता है। तो लेंजन जो शौक हो जाता है, लेंजन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है देखता है तो वो कोई नहीं, विंग था। विंग ने लेंजन को हक किया हुआ था और लेंजन जो विंग को देख रहा था, लेंजन शौक में हो गया था विंग को ऐसा देखकर। तो विंग जो लेंजन को हक किया हुआ था और विंग होता है आई नीड यू, विंग से ऐसा होता है। तो लेंजन जो एकदम विंग की ये बात सुनता है तो लेंजन शॉक में हो जाता है। विंग ने लेंजन को हक किया हुआ था, लेंजन के एक हाथ में विंग की ड्रेस पकड़ी हुई थी और विंग जो पूरी तरीके से नेकेड था। तो विंग लेंजन लेंजन को विंग की फेरोमोन्स आ रहे थे और लेंजन जो अपनी मुट्ठी को टाइट करके बंद कर देता है, जैसे में जो विंग लेंजन को हक करना छोड़ देता है। अपने फेस ऊपर करके लेंजन को देखता है क्योंकि विंग हाइट में छोटा था। तो विंग जब अपना फेस उठाता है लेंजन के फेस को देखता है, लेंजन का फेस जो विंग के फेस के बहुत करीब था। तो विंग जो लेंजन को देखता है और स्माइल करता है। तो लेंजन जब विंग की आंखों में देखता है, विंग की आंखें पूरी तरीके से नशे से भरी हुई थी। विंग के फेस पे स्माइल थी, नॉट स्माइल। और लेंजन जब विंग को देख रहा था, विंग की आंखें पड़ रहा था, विंग की आंखों को देख रहा था, विंग की आंखें जो लेंजन से कुछ चाह रही थी। तो लेंजन जो शॉकिंग नजर से और डरी हुई नजर से विंग को देख रहा था और फिर लेंजन बोलता है विंग तुम सोच भी रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो। तो विंग जो स्माइल करता है और ऐसा हिलाता है कि तो लेंजन जो एकदम शॉक और विंग जो लेंजन को देख रहा था, तो इसी में जो अचानक से लेंजन शॉक में हो जाता है। विंग लेंजन को देख रहा था, लेंजन शॉक में हो जाता है और लेंजन एकदम से अपनी सांस से रोक देता है। तो विंग जो लेंजन को देखता है, लेंजन बोलता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो। जैसे जो लेंजन को बोलता है लेंजन तुम्हें कैसा लग रहा है। तो लेंजन जो अपनी आंखें बंद कर देता है, विंग ने लेंजन की ट्राउजर के अंदर अपना हाथ डाल दिया था और विंग जो लेंजन की बात को
पकड़े हुए था और वो बहुत स्लोली सा बहुत प्यार से इसको इस पर हाथ चलाता है। लेंजन जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेंजन अनकंट्रोल हो रहा था। लेंजन जो अपने आप को कंट्रोल करता है और विंग को पता है विंग ये करना बंद करो। और विंग जैसे लेंजन की बात को बहुत स्लोली सा बहुत प्यार से इस पर हाथ चलाता है। और लेंजन जो विंग को देख रहा था, विंग हाथ चलाता है तो विंग अपनी आंखें बंद करके विंग जो बहुत गहरी गहरी सांस लेता है। और लेंजन जो विंग को देख रहा था, विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग की हालत रेड हो गई थी हीट की वजह से और विंग का फेस बिल्कुल वाइट था और विंग जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग के बाल जो गीले थे तो बिखरे हुए थे, विंग पर वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लेंजन जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेंजन के हाथ में जो विंग के ड्रेस थे, लेंजन बस उसको साइड में फेंक देता है और विंग के फेस को टाइट करके पकड़ लेता है अचानक से। और विंग के लिप को अचानक से सक करने लग जाता है और बहुत बुरी तरीके से सक कर रहा था। विंग एकदम शॉक में हो जाता है, विंग अपनी आंखें खोल देता है और लेंजन को देख रहा था। और लेंजन जो विंग के लिप्स को सक कर रहा था, लेंजन जैसे एक टाइम के लिए अपना कंट्रोल खो देता है क्योंकि विंग हीट पर जो था तो लेंजन को विंग की फेरोमोन्स आ जाते हैं। और लेंजन जो और विंग जो तब से लेंजन के पार्ट को रख ले जा रहा था तो लेंजन उसके आगे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेंजन जो पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाता है तो लेंजन जो विंग को किस करने लग जाता है। विंग एकदम से शॉक में हो जाता है क्योंकि लेंजन ने अचानक से विंग पर अटैक कर दिया था। लेंजन ने अपने दोनों हाथों से विंग का फेस पकड़ा था और विंग को बहुत ब्रूटली तरीके से किस कर रहा था, बिल्कुल जोश में आकर पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो गया था लेंजन। और वो बस विंग के लिए उसको सक कर रहा था। काफी लंबी किसिंग के बाद विंग जो तंग हो जाता है तो विंग अपने मुंह से आवाज निकालता है कि तो इसमें जो लेंजन अचानक से विंग को छोड़ देता है। लेंजन शॉक में था और विंग को देख रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। विंग के दोनों हाथ लेंजन की शोल्डर के ऊपर रखे और लेंजन के दोनों हाथ विंग के फेस पर थे। लेंजन ने विंग का फेस पकड़े हुए था। विंग जो लेंजन को देख रहा था, लेंजन जो विंग को जैसे में जो अचानक से फिर से लेंजन को विंग के फेरोमोन्स आ जाते तो लेंजन विंग को देख रहा था। विंग जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था उस टाइम। लेंजन जो बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं करता है उस टाइम कि ये सब करके बाद में क्या होगा, क्या कहूंगा मैं विंग को, विंग क्या रिएक्ट करेगा। लेंजन इस बात की परवाह किए बगैर, जैसे लेंजन को इस बात की कोई परवाह नहीं, विंग इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। लेंजन बस विंग को फील करना चाहता था। लेंजन बिना डरे बस विंग पर फिर से हमला कर देता और वो विंग की नेक पर किस करना शुरू कर देता है। विंग जो हाइट में छोटा था तो लेंजन झुका हुआ था और विंग की नेक पर किस कर रहा था। विंग ने अपनी आंखें बंद की थी और लेंजन जो विंग को किस कर रहा था तो विंग को जैसे बुरा नहीं लग रहा था। विंग अपनी आंखें बंद करके मुआयन कर रहा था और लेंजन जो फिर झुका हुआ था तो लेंजन लेंजन जो फिर अपने दोनों हाथ विंग के बम पर ले आते और विंग को झटक से उठा लेता। विंग अपनी दोनों टांगे लेंजन की बॉडी के अराउंड कर देता है और लेंजन जो विंग को उठा लेता है और विंग अब लेंजन की बॉडी पर और लेंजन जो अब विंग की नेक पर और विंग की शोल्डर पर किस कर रहा था। और लेंजन जो विंग की नेक पर किस कर रहा था, सक कर रहा था। विंग जो बस मुआयन करता है और जोर से सांसें लेता है, बहुत ब्यूटीफुल सांसें ले रहा होता है और इसी सांसों में मुआयन कर रहा होता है। तो इसी में जो हमारा सीन करा जाता है हमें दिखाते हैं लेंजन जो विंग को बैक पर पुश कर देता है। विंग जो एक मुआयन करता है और एक ब्यूटीफुल आवाज निकालता है और उसी में जो आउच करता है तो लेंजन जो विंग को देख रहा था, विंग बिल्कुल नेकेड था और बेड पर लेटा हुआ था। लेंजन के सामने लेंजन जो विंग को देखता है, विंग जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। लेंजन लेंजन जो फिर अपनी शर्ट की बटन खोलने लग जाता है और शर्ट को उतार के फेंक देता है और लेंजन जो अपने आप को नेकेड कर देता है और विंग के ऊपर आ जाता है और लेंजन जो फिर विंग को पूरी तरीके से विंग को प्यार करता है, किस करता है, सब करता है। और उसी दौरान लेंजन जो एक सेकंड भी वेट नहीं करता और विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है और विंग जो बस एक ब्यूटीफुल आवाज निकालता है और आउच करता है क्योंकि विंग पहले फर्स्ट टाइम नहीं था। विंग बस आउच करता है और लेंजन जो विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है और विंग जो जोर जोर से सांसें ले रहा था, लेंजन विंग को पुश कर रहा था। विंग पूरी तरीके से इसी को चाहता था क्योंकि विंग हीट पर आ गया था। विंग लेंजन को मना नहीं करता है, विंग को बहुत अच्छा लग रहा था लेंजन के इस तरह उसको प्यार करना। लेंजन जो उसको बहुत स्लोली पुश करता है ताकि विंग को हर्ट ना हो। जैसे में जो विंग जो लेंजन के कान में बोलता है कि फासली करो तो लेंजन जब ये सुनता है तो लेंजन जब अपने फेस उठाता है विंग को देखता है और लेंजन बोलता है विंग फासली। तो विंग चले विंग को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है विंग की आंखें बंद थी, विंग जो बस स्माइल करता है और बोलता है जैसे विंग नशे में था। तो लेंजन जो विंग को देख रहा था और लेंजन जब विंग को एक जोर से झटका दे देता है, विंग जो आउच करता है तो लेंजन जो बोलता है क्या हुआ। तो विंग जब स्माइल करता है और बोलता है कुछ नहीं, मुझे ऐसा ही चाहिए। तो लेंजन जब विंग के साथ फास्ट इंटीमेट था और विंग जो एक एक पुश पर लेंजन एक एक झटका दे रहा था तो विंग एक एक झटके पर जो एक एक आवाज निकाल रहा था और लेंजन को जो विंग की आवाजें बहुत अच्छी लग रही थी। लेंजन बहुत इंजॉय करता है उस रात विंग के साथ। वो तकरीबन 3 दफा
विंग के साथ इस तरह इंटीमेट होता और विंग जो पूरी तरीके से अलाउ करता। विंग लेजेंड के एक एक किस पर एक एक सब पर बहुत अच्छा फील करता और इसी तरह ये रात बीत जाती। हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है, लेजेंड होता है, लेजेंड देखता है तो विंग जो नेकेड था पूरी तरीके से, विंग लेजेंड की बाहों में था। लेजेंड फील करता है तो विंग की बॉडी बहुत ज्यादा हॉट थी। विंग ने लेजेंड को टाइट करके हक किया था। तो लेजेंड जो विंग की बॉडी को फील कर रहा था तो विंग की बॉडी बहुत ज्यादा हॉट थी। लेजेंड जो विंग के फोrehead पे हाथ रखता है तो विंग जो का विंग का फोrehead भी बहुत हॉट था। तो लेजेंड जो उठ जाता है, वो देखता है तो विंग को तो पता चल गया विंग की बॉडी बहुत ज्यादा हॉट थी। लेजेंड जो देख रहा था विंग जो बिल्कुल नहीं गिरता और विंग लेजेंड जो विंग के हाथों को अपने से हटाता है क्योंकि विंग ने लेजेंड को बहुत टाइट करके हक किया हुआ था। तो लेजेंड जब विंग को अपने से हटाता है, विंग को कवर कर देता है, मतलब विंग को कपड़े पहना देता है। विंग जो निकल था विंग को कपड़े पहना देता है और विंग के ऊपर ब्लैंकेट और देता है और आ जाता है नीचे। इसमें जो हमारे सीन कर जाते हैं, हमें बताते हैं अगला सीन कि लेजेंड नीचे किचन में विंग के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। अब लेजेंड विंग के ब्रेकफास्ट बना रहा था तो लेजेंड यही सोच रहा था कि ब्रेकफास्ट विंग को ब्रेकफास्ट देकर विंग को फिर मैं पेन किलर विंग को फिर मैं मेडिसिन दे दूंगा। लेजेंड यही सोचे विंग के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था कि इसी में जो अचानक से विंग की रोने की आवाज़ आ जाती है। विंग तो लेजेंड शॉक हो जाता है, विंग की चीखने की और रोने की आवाज़ आ जाती है तो लेजेंड शॉक हो जाता है। लेजेंड जब भागते हुए जाता है विंग के रूम में तो लेजेंड देखता है विंग जो बेड पर बैठा हुआ था और विंग ने अपने दोनों हाथों से अपने सर पकड़ा हुआ था और विंग जो रो रहा था और यही बोल रहा था कि भाई भाई मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, भाई मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो लेजेंड शॉक हो जाता है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा चीख रहा था, विंग के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो लेजेंड जो शॉक हो जाता है तो इसी में जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। तो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेजेंड और विंग जो हॉस्पिटल में है। विंग की बहुत रोने की वजह से विंग जो बिल्कुल भी अपने सर दर्द को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेजेंड ने विंग को मेडिसिन भी दे दी थी बट मेडिसिन से भी विंग ठीक नहीं हो रहा था। तो लेजेंड जो विंग को फिर हॉस्पिटल ले आता है तो विंग को जो इंजेक्शन लगा दिया गया है आराम का, ताकि विंग सो जाए क्योंकि विंग बहुत सर दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा चीख रहा था और रो रहा था। तो डॉक्टर जो विंग को इंजेक्शन लगा देता कि विंग आराम करे। तो इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग लेजेंड के पास बैठा हुआ है और विंग ने लेने का हाथ पकड़ा है। विंग जो बेहोश है तो इसमें जो अचानक से विंग को होश आ जाता है, काफी देर बीत जाती है, विंग को होश आ जाता है। विंग जब अपनी आंखें होता है, लेजेंड विंग के पास ही था और लेजेंड ने जो विंग के पास ही बेड पे सर रख के लेजेंड के ही सो गया था। तो विंग जब अपनी आंखें होता है देखता है तो लेजेंड ने विंग का हाथ पकड़ा था और विंग की बेड पर सर रखकर सो गया था। तो विंग ये देखकर विंग स्माइल करता है। तो विंग जो आवाज निकालता है, विंग आराम से विंग आराम से लेजेंड का नाम लेता है कि भाई। तो इसी में जो लेजेंड की नींद टूट जाती है, लेजेंड जब अपनी आंखें होता है देखता है तो विंग जो लेजेंड को देख रहा था स्माइल कर रहा था। लेजेंड जो विंग को बताया विंग कैसे हो तुम, तो विंग से स्माइल करता है ठीक है। तो लेजेंड बताए अभी तो तुम्हारे सर में दर्द नहीं हो रहा है ना। तो विंग जो सर हिलाता है कि नहीं। तो लेजेंड जो बताए थैंक गॉड जो तुम ठीक हो गए, तुम्हारे सर में बहुत दर्द था विंग, तुम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, तुम बहुत ज़्यादा रो रहे थे, थैंक गॉड जो तुम ठीक हो गए। तो विंग जो स्माइल करता है और बताए भाई आई एम सॉरी। तो लेजेंड शौक हो जाता है, लेजेंड शौक हो जाता है कि विंग मुझे भाई बोल रहा है। लेजेंड विंग के मुंह से अपने लिए भाई सुनता है तो लेजेंड शौक हो जाता है और लेजेंड जो विंग को देख रहा था तो लेजेंड बताए क्या तुमने अभी क्या कहा। तो विंग जो लेजेंड ने तो पहले से विंग का हाथ पकड़े हुए था तो विंग जो लेजेंड का हाथ टाइट करके पकड़ लेता है और बताए भाई आई एम सॉरी। तो लेजेंड फिर से शौक में हो जाता है। लेजेंड बताए विंग तुम मुझे भाई नहीं किए। तो उसी में जो सिस्टर आती है और बोलती है कि मिस्टर लेजेंड आपको डॉक्टर बुला रहे हैं, विंग की रिपोर्ट आ गई है। तो लेजेंड फिर बताए ओके। तो इसमें जो हमारा सीन कट जाता है, हमें हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेजेंड डॉक्टर के पास है और डॉक्टर जो बताए विंग ये देखो विंग की रिपोर्ट में क्या है, विंग ने ड्रग्स लिया था रात को। तो लेजेंड शौक में हो जाता है, लेजेंड बताए क्या। तो डॉक्टर बताए हाँ ये देखो रिपोर्ट। और लेजेंड जब फिर उस रिपोर्ट को देखता है तो लेजेंड जो शौक में हो गया था कि ड्रग्स, लेजेंड को लेजेंड एकदम से शौक में हो जाता है और उस रिपोर्ट को देखता है तो डॉक्टर बताए कि लेजेंड तुम्हारे भाई ने ड्रग्स लिया था रात को जिस वजह से उसकी सुबह ये हालत थी। तो लेजेंड जो एकदम शौक में था। तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, लेजेंड जो विंग के पास बैठा था, लेजेंड विंग से कल रात के बारे में क्वेश्चन कर रहा है बट विंग को कुछ भी नहीं था याद। विंग को बस इतना याद था कि मैं वाइन में एक पार्टी में था और हम फ्रेंड्स जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और विंग को आगे कुछ भी नहीं था याद कि क्या हुआ था क्या नहीं। लेजेंड जो शौक में हो जाता है, इसमें जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें दिखाते हैं लेजेंड जो घर आ जाता है। विंग की तबीयत जो ठीक नहीं थी तो विंग को एक रात हॉस्पिटल नहीं रहना था। विंग जो हॉस्पिटल में था, लेजेंड घर आ जाता है। लेजेंड जैसे ही घर आता है तो लेजेंड विंग के रूम में था। विंग के रूम की हालत जो इतनी खराब थी तो लेजेंड विंग के रूम में सफाई कर रहा था कि इसी में जो लेजेंड की नज़र विंग के मोबाइल पर पड़ जाती। विंग के मोबाइल में जो इतनी ज़्यादा कॉल्स आई थी, लेजेंड जब उस लेजेंड जब मोबाइल को चेक करता लेजेंड जब देखता है तो इतनी ज़्यादा मिस कॉल्स थी और वो भी किसी न्यू नंबर से। तो लेजेंड जो शौक हो जाता है। तो लेजेंड जब उस मोबाइल को जैसे देख रहा था तो इसमें जो उसी नंबर से दोबारा कॉल आ जाती, वही नंबर जिससे इतनी ज़्यादा मिस कॉल आई थी। तो लेजेंड जब देखता है तो उसी नंबर से दोबारा कॉल आ जाती। तो लेजेंड जो उस कॉल को अटेंड कर लेता है तो दूसरी तरफ से वो विंग के दोस्त का बड़ा भाई था। वो बोलता है कि हेलो हेलो विंग कैसे हो तुम। तो लेजेंड शॉक हो जाता है उस लड़की की आवाज़ सुनकर। लेजेंड एकदम से शॉक में हो जाता है और वो लड़का जो बोलता है विंग
विंग मुझे तुमसे मिलना है विंग। तो लेंजन लेंजन जब होता है हाँ, और मुझे तुमसे मिलना है। तो वो लड़का जब लेंजन की आवाज़ सुनता है तो वो लड़का शॉक में हो जाता है और लेंजन जो गुस्से में होता है। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंजन एक पर्सन के फेस पर एक जोर से पंच मारता है और फिर पंच मार के लेंजन फिर उसके कॉलर को पकड़ता है। वो बताए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग को ड्रग्स पिलाने की। तो भी तो पर्सन जो डरा हुआ था वो बताए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया। तो लेंजन जो गुस्सा हो जाते हैं लेंजन उसे झटकता है और बताए कंट्रोल नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, हाँ तुम करना क्या चाहते थे विंग के साथ। तो पर्सन बोलता है देखो देखो, मैं भी एक अल्फा हूँ और तुम भी एक अल्फा हो, तो तुम खुद ही सोच कर देखो कि विंग को देखकर किसी भी अल्फा की नीयत खराब। तो लेंजन जो उस आदमी इस पर्सन के फेस पर एक जोर से पंच मारता है। तो पर्सन जो अपनी कार पर उसको अपनी कार पर जाकर लग जाता है और उसके माउथ से उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है। और लेंजन जब भी उस पर्सन के पास आता है उस लेंजन तो अपने दोनों हाथों से उसकी कार को पकड़ता है और बोलता है यू, अगर तुमने अगर तुमने कल विंग के साथ ऐसा वैसा कुछ भी किया होता तो मैं जिंदा नहीं छोड़ता। तो वो पर्सन बोलता है देखो मैं विंग को नहीं छोड़ता, मैं विंग के साथ फ्यूचर में शादी। तो इसमें लेंजन जो उसके कॉलर को और खींच के उसको झटकता है और उस वजह से उसको इतना गुस्सा होता है, उसको झटक के बोलता है शादी शादी करते तुम इसके साथ। लेंजन से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि सामने वाला पर्सन जो विंग के साथ शादी करने का बोल रहा था। तो लेंजन को इतना गुस्सा आ रहा था। लेंजन बोलते शादी कैसे करते तुम उसके साथ शादी, उसकी शादी हो चुकी है। तो वही लेंजन जैसा बोलकर एकदम शॉक में हो गया था। लेंजन को खुद ही भी शौक लग गया कि ये मैंने क्या बोल दिया। तो वो पर्सन शौक में हो जाता है लेंजन को देखते हैं और बोलता है क्या विंग मैरिड है। वो पर्सन शौक में हो जाता है। लेंजन उस पर्सन को देखता है। वो पर्सन बोलता है विंग मैरिड है, विंग वर्जिन नहीं है, किससे हुई है विंग की शादी। लेंजन जो उसको गुस्से से देख रहा था, लेंजन बोलता है विंग की शादी किससे हुई है ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता हूँ, तुम तैयार रहो, मैं भी तुम्हारी पुलिस को कंप्लेंट करवाऊंगा। तुमने एक 14 साल के लड़के को ड्रग्स देकर उसके साथ। तो फिर इसी में जो पर्सन जो अचानक से वो अपने हाथों को जोड़ता है और बोलता है नहीं नहीं प्लीज पुलिस को मत बताना, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। मेरा मैं स्टडी के लिए दूसरे कंट्री जा रहा हूँ, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। बहुत मुश्किल से मुझे उस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिली है। प्लीज़ मैंने इसी खुशी में इनको पार्टी दी थी, अपने छोटे भाई को पार्टी दी थी। प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तो लेंजन जो उस लड़की को देखता है वो जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था। तो लेंजन को जैसे उस पर तरस आ जाता है और वो जो ये बोल रहा था कि मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था और मैंने जैसे माफ़ी मांग रहा था। लेंजन जो उसको देख रहा था इसमें जो हमारा सीन कर हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंजन जो उसी रोड पे खड़ा था और वो पर्सन जो उस कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है। लेंजन जो गुस्से से उसी पर्सन को देख रहा था और लेंजन जो शॉक में हो जाता है कि भी लेंजन को इस लड़के की एक एक बात याद आती है। इसने कहा था कि मैं भी एक अल्फा हूँ, तुम भी एक अल्फा हो। तो थोड़ा सोच कर देखो कि विंग को देख कर अल्फा की नीयत। तो इसमें जो लेंजन को इस लड़के की ये बात याद आती है। तो लेंजन को याद आता है कि विंग जब हीट पर आ गया था तो विंग जो बहुत अजीब सा बिहेव करता है, वो फिर नहीं देखता है कि सामने कौन है। लेंजन जो एकदम शॉक में हो गया था। अब लेंजन जो फिर जॉन को कॉल करता है। जॉन जो विंग के ही स्कूल में विंग की ही क्लास में था। तो फिर लेंजन जो जॉन को कॉल करता है और जॉन को विंग पर नजर रखने के लिए बोलता है। तो इसी तरह से जॉन विंग पर नजर रखे हुए होता है क्योंकि लेंजन ने उसको नजर रखने के लिए कहा होता है। लेंजन बस ये चाहता है कि विंग के क्लोज कोई भी ना हो, स्कूल में विंग के साथ कोई भी रिलेशन में ना आए। लेंजन डर गया होता है। तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाता हूँ कि लेंजन विंग को घर लेकर आ गया होता है और विंग जो अपने रूम में बेड पर बैठा हुआ था टेक लगाए हुआ था। और लेंजन जो विंग को बोलता है कि विंग आने के बाद तुम आज स्कूल से घर और घर से स्कूल आओगे, स्कूल से घर और घर से स्कूल बस, और तुम कहीं आना जाना नहीं करोगे। विंग तो इसकी वजह पूछता है कि आखिर क्यों मैं क्यों कहीं नहीं जाऊंगा। तो लेंजन जो फिर विंग को झूठ बोल देता है कि विंग तुमने नाइट बार में इतनी वाइन पी ली थी कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं है कि तुमने क्या किया था, याद है तुम्हें। तो विंग जो चुप होता है क्योंकि विंग को ये याद है कि हाँ मेरे फ्रेंड्स ने कोल्ड ड्रिंक में वाइन डाल के हम जो मस्ती कर रहे थे और हमने जो वाइन पी थी। विंग को ये याद था क्योंकि इन सब फ्रेंड्स जो वाइन पी रहे थे, विंग को ये याद था। बट वाइन पीने के बाद क्या हुआ विंग को वो नहीं था याद। तो लेंजन जो बताए नहीं है याद ना, तुम्हें कुछ नहीं है याद कि तुमने क्या किया था। तुम्हारे दोस्त का बड़ा भाई जो तुम्हें घर तक लेकर आया था और तुम उसके साथ जो इतनी बदतमीजी कर रहे थे। तो विंग बताए क्या। तो लेंजन बताए हाँ, तुम उसके साथ क्या कर रहे थे तुम्हें कुछ याद है, याद करने की कोशिश करो। विंग को कुछ भी नहीं था याद। लेंजन बताए नहीं है याद ना, नहीं है याद। तो विंग बताए भाई भाई आई एम सो सॉरी भाई। तो लेंजन बताए कोई सॉरी नहीं विंग, कल जो तुमने हरकत की मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। तुम्हारे उस दोस्त के बड़े भाई से मैं नजर नहीं मिला पा रहा था, तुम जो उसके साथ कर रहे थे। आइंदा के बाद
अगर तुमने नाइट बार जाने की जिद की भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो लेंस तो भी जो होता है, ऐसे कैसे आप मुझे रोक सकते हो? तो लेंजन जो गुस्से में हो जाता है। लेंजन सामने ही एक गमला पड़ा हुआ था। लेंजन जो उस गमले को उठाकर फेंक देता है और बोलता है कि मैंने कह दिया कि तुम नहीं जाओगे तो बस नहीं जाओगे। और विंग जो इतनी शौक हो जाता है क्योंकि पहली बार लेंजन इतने गुस्से में था। और लेंजन जो उठा गमला उठा के फेंक कर विंग को फिंगर दिखाता है और बोलता है आइंदा की बात, आइंदा की बात कहीं जाने की जिद मत करना विंग, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो विंग जो एकदम शौक में हो जाता है और लेंजन को देख रहा था। और लेंजन जो गुस्से में रूम का गेट होता है और द्रस करके रूम का गेट बंद कर देता है। और विंग जब रूम में बैठा हुआ था, लेंजन जो विंग के रूम के बाहर था। लेंजन को विंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। क्यों आ रहा था कोई? क्योंकि विंग को कुछ याद नहीं है। और लेंजन के साथ जो उसने किया था उस रात, लेंजन के साथ जो उसने लास्ट नाइट किया, लेंजन जो अब विंग को देखकर लेंजन जब जब विंग को देख रहा है तो लेंजन को वही रात याद आ रही है। क्योंकि उस रात लेंजन और विंग जो पूरी तरीके से एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। विंग भी प्यार कर रहा था लेंजन को, वो भी पूरी तरीके से लेंजन को प्यार कर भी रहा था, अपने आप को प्यार करने दे भी रहा था। तो लेंजन जो वो रात नहीं भूल पा रहा था। लेंजन जो लेंजन ये सोचा भी नहीं था कि विंग को कुछ याद नहीं होगा, विंग पहले की तरह ही नॉर्मल होगा, वो मुझे भाई ही बोलेगा। लेंजन ये सोचा भी नहीं था, बट ऐसा ही हुआ। विंग को कुछ भी नहीं था याद और विंग जो वही लेंजन को भाई ही बोला था। तो लेंजन विंग को देख रहा था तो लेंजन को फीलिंग, तो अब वो फीलिंग थी नहीं, वो विंग को जैसे प्यार करना चाहता था, उसको टच करना चाहता था, पर लेंजन नहीं कर सकता था क्योंकि विंग को कुछ भी नहीं याद। और विंग जो अब लेंजन को भाई बोल रहा है तो लेंजन को पता है कि अगर इस टाइम मैं विंग को इस तरह टच करूंगा या कुछ भी करूंगा तो विंग मुझे अलाउ नहीं करेगा क्योंकि इसको कुछ भी नहीं याद कि इसने ही मेरे साथ सब कुछ किया था, शुरुआत इसने की थी। लेंजन को पता था कि इसका क्या अंजाम होगा। इसी तरह जो ये 2 दिन बीत रहे थे, जब जब लेंजन विंग को देख रहा था तो लेंजन विंग को देखकर लेंजन फिर वो जो वो थी ना, लेंजन पागल हो रहा था। वो विंग को प्यार करना चाहता था पर विंग वो कर नहीं पा रहा था। इन दिनों जो लेंजन बिल्कुल भी इनके साथ बातें नहीं करता है, वो बस ब्रेकफास्ट बनाता है, विंग को देखता है, बस ज़रूरत की बातें करते हैं, बिल्कुल भी बातें नहीं करते हैं। और लेंजन जो ज़्यादा से ज़्यादा विंग से बस दूर रहना चाहता है क्योंकि वो जब जब विंग को देख रहा था तो लेंजन को गुस्सा आ रहा था कि इसको कुछ याद ही नहीं है। और विंग जो जब जब भाई बोलता था तो लेंजन को इस बात पे गुस्सा आता था। काफ़ी बार जो लेंजन विंग को बोल चुका था कि मुझे भाई मत बोलो, बट विंग जो इसका क्वेश्चन पूछता था कि क्यों मैं आपको भाई क्यों नहीं बोलूँ, तो लेंजन जो उसका जवाब नहीं दे पाता था, लेंजन जो चुप हो जाता था। इसी तरह ये 2-3 दिन बीत रहे थे। लेंजन दिन रात अपने गुस्से को और अपने आप को कंट्रोल करता था क्योंकि विंग हीट पर था उन दिनों। तो लेंजन को जो विंग के फेरोमोन्स आते थे, तो लेंजन जो बस अपने आप को कंट्रोल करता था। तो इन दिनों जो लेंजन का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेंजन बहुत गुस्से में रहता था। और विंग यही समझ रहा था कि भाई मुझसे नाराज़ है कि मैंने वाइन पी और मैंने अपने दोस्त के बड़े भाई के साथ बुरा बिहेव किया, बदतमीजी कर रहा था उसके साथ। तो विंग यही सोच रहा था कि भाई इस वजह से मुझसे नाराज़ है, विंग यही सोच रहा था। और विंग जो अपने गलती पर बहुत ज़्यादा पछता रहा था। विंग भी यहाँ वहाँ जाने की कोई जिद नहीं करता है, चुप होता है क्योंकि लेंजन विंग के साथ बिल्कुल बातें नहीं करता है, विंग के साथ बैठता नहीं है। बिल्कुल ये लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। तो 3 दिन इससे बीत गए थे, लेंजन जो दिन रात तड़प रहा था। तो इसी में जो हमें एक रात दिखाई जाती है कि एक रात लेंजन जो अपने रूम में था, विंग का तीसरा आज चौथा दिन है, लेंजन जो अपने रूम में था और विंग जो अपने रूम में था। लेंजन को लास्ट नाइट याद थी, तो लेंजन को हर एक मोमेंट याद आ रहा था। लेंजन जो सो नहीं पा रहा था, कभी एक तरफ करवट ले रहा था तो कभी दूसरी तरफ, बेड पर बस बिलेट रहा था, नींद नहीं आ रही थी, कभी बैठ रहा था तो कभी चलता है, कभी बैल्कनी जाता है, कभी रूम से बाहर जाता है। वो बस जैसे विंग के पास जाना चाहता था। तो इसी में लेंजन को नींद नहीं आ रही थी, तो इसमें जो लेंजन की मोम आ जाती है और बोलती है क्या हो लेंजन, नींद नहीं आ रही? तो लेंजन जब अपनी मॉम को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है तब मॉम बोलती है क्यों, नींद क्यों नहीं आ रही? तो लेंजन बोलता है पता नहीं, बेचैन सा हूँ, सुकून नहीं है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। तो लेंजन की मॉम बोलती है हाँ कैसे मिलेगा, जब एक अल्फा, तुम्हें तो पता ही है, जब एक अल्फा एक ओमेगा को मार कर देता है, जब एक अल्फा एक ओमेगा को मार कर देता है तो फिर वो अल्फा कहाँ उस ओमेगा के बगैर रह सकता है, याद है ना तुम्हें? तो लेंजन जो होता है जानता हूँ माँ, बट इनको कुछ भी याद नहीं है। तो माँ बोलती है हाँ जानती हूँ, इनको कुछ भी याद नहीं है। क्या हो सकता है, इनको क्यों कुछ याद नहीं है? रिंग ने ड्रग्स लिया था। क्यों ना ऐसा होता, अगर वो ड्रग्स मेरे पास होता तो मैं इतना बेचैन नहीं होती, है ना? क्या कहते हो लेंजन? तो लेंजन जब मैं माँ को देख रहा था वो शौक में था और माँ बोलती है हाँ अगर वही ड्रग्स मेरे पास होता तो आज मैं इतना बेचैन नहीं होती, रिंग के पास होती, है ना? तो लेंजन जो होते हैं डेली ड्रग्स देना हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है माँ। तो माँ बोलती है तो डेली किसने कहा है देने को? तो माँ जैसा होकर लेंजन को देखती
तो लेंस होता है प्रत्येक ठीक नहीं है किसी को डेली ड्रग्स देगा उसे यूज करना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो लेंस तो माँ बोलते हैं बट पता है ना कि एक ओमेगा को जब एक अल्फा मार्क कर देता तो वो ओमेगा किसी भी में हो सकते। तो तुम्हें तो याद है कि रिंग को किसने मार किया है और कब मार किया था तुम्हें? पहली बार में। तभी तो तुम आज बेचैन हो। राउस मैंने आप लोगों को कहा है ना जो लेंस की माँ होती है ये लेंस की एक कल्पना होती है। लेंस जब कंफ्यूज होता है ना तो लेंस की माँ लेंस रहते इस लेंस की नीयत अच्छी नहीं होती और लास्ट नाइट की तरह वो इनके साथ आज भी कुछ करना चाहता था आज की रात। तो जिस वजह से उसकी माँ उसी नीयत पे ही आकर उसे बातें करती। वो लेंस को गलत इरादे बता रही होती। लेंस फिर अपनी माँ की बात सुनता है तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंस जो कार उसी जगह पर उसी कार के उसी रोड के एक साइड में कार खड़ी होती। लेंस जाता है उस कार के पास और उस कार के अंदर बैठ जाता है और वही पर्सन जो कार के अंदर बैठा हुआ था तो वो लड़का बोलता है हाँ ये रहा वो ड्रग्स, ये मैंने विंग को खिलाया था। तो लेंस बताए ये कैसा ड्रग्स है? तो वो लड़का बताए ये ज़्यादा नुकसान नहीं देता बट बस इसको लेने के बाद हेल्दी चीज़ें लेनी पड़ती है ताकि वीकनेस ना आए और ये इतना नुकसान नहीं देता है। तो लेंस बताए हेल्दी चीज़ें मतलब? तो लड़का बताए जैसे मिल्क फ्रूट्स और खाना पीना सब टाइम पे करना होता है। अगर एक भी टाइम भूखा रह लिया गया तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, तब ये मैंने विंग को पिलाया था। लेंस बताए अच्छा ये ड्रग्स है और तुमने ये विंग को पिलाया और अब तुम ये बोले कि ज़्यादा नुकसान नहीं देते तभी ये मैंने विंग को पिलाया। तो वो लड़का बताए नहीं नहीं सच में ये ज़्यादा नुकसान नहीं देता है, ये असल में इसको पीने के बाद अगर हेल्दी चीज़ें भी खाई जाए जैसे फ्रूट्स मिल्क वगैरह तो ये नुकसान नहीं देता। लेंस जो उस ड्रग्स को देख रहा था लेंस बताए क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये ड्रग्स पिलाने की विंग को, क्या ज़रूरत थी? तो वो लड़का बताए देखो तुम भी एक अल्फा हो और मैं भी एक अल्फा ही, तो तुम खुद ही सोच कर देखो। मैं वो लड़का जो अपनी आंखें नीचे कर देता है जैसे बहुत शर्मिंदा होता है वो बताए मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया, मेरी नीयत खराब हो गई थी विंग को देखकर। तो लेंस तो जो गुस्सा आ जाता है वो विंग लेंस जब वो इस पर्सन को देखता है लेंस गुस्से से उसको देख रहा था और वो जो बहुत शर्मिंदा था उसने अपनी आंखें नीचे की थी। तो लेंस बताए तुम जानते हो अगर तुमने विंग के साथ कुछ भी किया होता तो मैं तुम्हारा क्या हशर करता? तो वो पर्सन वो बताए मैं फ्यूचर में विंग को फिर अपनाता तो इसमें जो लेंस जो उससे कॉलर पकड़ लेते वो बताए अपनाता है अपनाते कैसे अपनाते तुम उसको जब वो मैरिड है तुम उसको कैसे अपनाते? तो पर्सन जो बताए हाँ हाँ जानता हूँ, मुझे नहीं तो पता कि वो मैरिड है, वो वर्जन नहीं है मुझे नहीं तो पता, मेरे भाई ने तो मुझे कभी नहीं बताया था विंग मैरिड है। तो लेंस बताए विंग सब कुछ भूल गया है, पता है ना तुम लोगों को किससे एक्सीडेंट हुआ था, तो तुम्हें पता है उसकी शादी किससे हुई है? तो पर्सन जो बोलता है किससे हुई है और हमें पता क्यों नहीं? तो इसमें लेंस बताए मुझसे हुई है। तो वो पर्सन शॉक में हो जाता है बोलते क्या? तो लेंस बताए हाँ विंग मेरा हस्बैंड है। तो वो पर्सन जो लेंस को देख रहा था वो बताए बट वो तो तुम्हें भाई, तो लेंस बताए अभी तो कहा कि वो सब कुछ भूल गया है, वो तभी मुझे भाई बोलता है, मैं इसी इंतजार में था कि वो सब कुछ याद आ जाएगा बट नहीं आ रहा यार। तो अब तुमने जो कल उसके साथ करने की कोशिश की तो अब तो मुझे उसको ज़बरदस्ती याद दिलाने की कोशिश करनी होगी, मुझे अब खुद ही याद दिलाने की कोशिश करनी होगी उसको, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। अगर तुमने विंग के साथ कुछ भी किया होता तो मैं तुम्हें बर्बाद कर देता, तुम्हारा फ्यूचर जेल में गुजरता और तुम्हें पता है जेल की लाइफ कैसी होती है? वो लेंस क्या के जो नाम हो जाता लेंस सर लाता है। लेंस बोलता है तुम्हें नहीं पता होगा, मुझे पता है क्योंकि मैं जेल में रह चुका हूँ, बहुत बुरा बिहेव करते हैं वो लोग, तो इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। और लेंस ऐसा बोलकर जैसे कॉलर को छोड़ देता है वो पर्सन जब लेंस को देख रहा था और फिर लेंस जो ड्रग्स को पकड़े हुए था और वो जो गाड़ी से निकल रहा था तो लेंस रुक जाता है और अपना फिर पीछे पलटता है और बताए ये सच में कोई नुकसान नहीं देता है नहीं ड्रग्स? तो वो पर्सन जो सर हिलाते कि तो लेंस बताए इसको कितना देना चाहिए? तो वो पर्सन बताए आधा थोड़ा सा। तो लेंस बताए कैसे देना चाहिए? तो वो पर्सन बताए पानी में या किसी भी चीज़ में मिला दो। तो लेंस बताए उसको कुछ पता तो नहीं चलेगा ना अगर उसको कुछ याद रह गया तो वो पर्सन जो बताए कभी याद नहीं होगा उसको क्योंकि ये एक टाइम के लिए पूरी बॉडी दिमाग सब कुछ सुन कर देती, उस पर्सन को कुछ नहीं याद होता, अपनी उसकी पूरी बॉडी सुन पड़ जाती और उसका दिमाग। तो लेंस जब उस पर्सन को गुस्से से देखो तो वो पर्सन जो बोलता है तुम इस ड्रग्स के साथ क्या करोगे, तुम ये ड्रग्स क्यों लेके जा रहे हो? तो लेंस बताए मुझे इसका जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें अपने काम से काम रखो।
अगर अपना फ्यूचर सेफ चाहते हो तो अपने काम से काम रखो, नहीं तो फ्यूचर जेल में जाएगा। अगर मेरे काम में दखल दिया तो, अगर मेरे काम में इंटरफेयर किया तो तुम्हारा फ्यूचर जेल में जाएगा। तो वो पर्सन जो लेंजन को देखता है और लेंजन जो उसको अब ड्रग्स दिया है उस पर्सन ने विंग को, तो इसकी भी बहुत बड़ी सजा हो सकती है। उस पर्सन को पता है, मतलब उस लड़के को पता है, तो तभी वो लेंजन की धमकी से डर जाता है। तो लेंजन जो फिर उसका से बाहर निकलता है, तो मतलब वही ड्रग्स है जो लेंजन विंग को देता था, और तभी लेंजन विंग की हेल्थ का बहुत ख्याल रखता था। विंग को टाइम पर खाना और विंग को बिना खाए नहीं छोड़ता था। विंग को कुछ भी करके खाना जरूर खिलाता था ताकि विंग वीक ना हो, क्योंकि विंग की बॉडी में वो ड्रग्स होता था। तो इसमें जो हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। कांग्रेचुलेशन गाइस, फ्लैशबैक खत्म हो गए। चलो मुझे कांग्रेस करो। ओके ओके कर देना, ओके आराम से। तो चलो अब हम फ्लैशबैक बनाते हैं। लेनदेन में के साथ हक किया था विंग ने लेनदेन को, ये दोनों इस तरह एक सुकून की सांस लेते हैं, एक दूसरे को हक दिए होते हैं, कैसे में जो यहाँ लुट जाती है। ये जो बच्चे हैं ना यार, ये कहाँ सुकून में रहने देते हैं। यहाँ पर लेनदेन और विंग सुकून में हो गए कि वहां दूसरी तरफ याली उठ गई, बस लैनी उठ गई। तो लैनी के रोने की वजह से जो ये दोनों एक दूसरे को हक करना छोड़ देते और एक दूसरे को देखते। चल लेने बताए लैनी उठ गई। तो विंग जो होता है मैं जाता हूँ लैनी के पास। लेने बताए ओके तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ पकाता हूँ। तो विंग जो होता है भूख तो बहुत लगी है। तो लेने स्माइल कर, लेने बताए ओके तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ पकाता हूँ। तो लेने विंग जब जाता है, विंग उस बॉक्स को उठा लेता है, और बॉक्स को उठाता है तो वो जो हैवी था, तो विंग जो आउच करता है। तो लेने बताए विंग रहने दो, तुम जाओ, लेनी रो रही है, तुम जाओ, ये मैं ले आऊंगा। तो विंग जो होता है ओके, तो विंग की अभी डिलीवरी हुई है, तो विंग जो हैवी चीजें नहीं उठा सकता है। जानती हूँ बहुत दिन हो गए हैं, बट फिर भी वीकनेस होती है। ओके तो वैसे हैवी चीज उठाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए जो विंग नहीं उठा सकता है। तो इसमें जो हमें दिखाते हैं लेन जो खाना पका रहा है और विंग जो अपनी लड़की को फीड करा रहा है। तो यहाँ पर जो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो चलो आ जाते हैं थोड़ा सा मिस्टर वैंग के पास। क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, तो अब हम आएंगे, अब हमें दिखाते हैं मिस्टर वैंग। मिस्टर वैंग यू नो मिस्टर वैंग, लैंडन का फादर मिस्टर वैंग, वैंग ईवो का फादर मिस्टर वैंग। हमें मिस्टर वैंग का घर दिखाया जाता है। मैडम यू जो व्हील चेयर पे बैठी हुई होती है, वो अपने रूम में होती है, और वो व्हील चेयर पे बैठी हुई होती है। व्हील चेयर पे वो बैठी हुई होती है और सामने ही जैन की और ईवो की पिक लगी हुई होती है। तो मैडम यू जो जैन की पिक को देख रही होती है और ईवो की पिक को, मैडम यू की आंखों में आंसू होते हैं और वो जैन की पिक को और ईवो की पिक को देख रही होती है। मैडम यू जो जैन की पिक को देख रही है और उसकी आंखों में आंसू है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जैन की पिक को देखकर वो जैन को याद कर रही है, मिस कर रही है जैन को। नहीं, मैडम यू गुस्से से उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैडम यू जैन की पिक को देख रही है और मैडम यू को गुस्सा आया है, और मैडम यू जितने गुस्से में है और जैन की पिक को देख रही है, और मैडम यू दिल में बोल रही है, जैन एक दफा मुझे ठीक होने दो, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ के निकाल लूंगी। तुमने ईबो से शादी कर ली, इस वैंग मिस्टर वैंग के इकलौते बेटे से तुमने शादी कर ली, मतलब तुम इस प्रॉपर्टीज के अब मालिक हो गए हो, और तुम दोनों का एक बेटा, तुम दोनों की एक बेटी भी हो गई है। सैम तुम बहुत चालाक हो। इतनी मुश्किल से मैंने ये सारी जायदाद अपने नाम पर की थी, तुमने वो पेपर्स जला दिए। इतनी मुश्किल से मैंने ईवो पर उस पेपर पर साइन करवाए थे, तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। तुमने वो पेपर जला दिया, मतलब अभी सारी प्रॉपर्टीज ईवो के नाम पर ही है, और तुमने जो ईवो से शादी कर ली, जिस जायदाद की मालिक मैं बनना चाहती थी उसकी तुम बन गए। वाह जैन वाह, तुम तो बहुत शातिर हो। क्या सोच कर मैं तुम्हें अनाथ आश्रम से लेकर आई थी, तुम्हें मैंने अपना बेटा बनाया। क्या सोच कर मैं तुम्हें अनाथ आश्रम से लेकर आई थी कि तुम मेरे इस प्लान में साथ होगे, ये सारी जायदाद मेरे नाम पर होगी, तुम मेरा साथ दोगे। और तुम तो मुझसे भी एक कदम आगे निकले जैन, तुमने ये सारी जायदाद अपने नाम कर दी, मिस्टर वैंग के इकलौते बेटे से तुमने शादी कर ली। वाह जैन वाह, तुम्हारी चातर दिमाग का तो कोई जवाब नहीं है। और मैं मैडम यू यही सोच रही थी और जैन के पिक को देख रही थी, तो इसी में जो मैडम यू के रूम में मिस्टर वैंग आ जाते हैं, और मिस्टर वैंग के पीछे पीछे ही एक सर्वेंट आ जाता है। मिस्टर वैंग बोलते हैं हाँ 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 इस रूम में आओ, अंदर ले आओ ले आओ ले आओ। मिस्टर वैंग ऐसा बोलता है, तो मैडम यू जो व्हील चेयर पर बैठी हुई थे जाते हैं। मैडम यू जब अपना फेस स्लोली स्लोली पीछे करती है, तो मिस्टर वैंग जो रूम में आते हैं, और उसी के पीछे जो एक सर्वेंट, और सर्वेंट के हाथ में एक बड़ा सा फ्रेम पकड़ा हुआ होता है। मिस्टर वैंग जो बोलते हैं हाँ ये सामने जैन की पिक हटा दो, ईवो की रहने दो, जैन की पिक हटा दो और ये पिक सामने लगा दो। तो मैडम ये देख रही थी, सर्वेंट जो बेड पर चढ़ जाता है और ऊपर से जैन की पिक को उतार देता है। मैडम यू जो देख रही थी गुस्से से, जैन की पिक हट जाती, मैडम यू थैंक गॉड करती है कि ये पिक हट गई। तो इसी में जो वो सर्वेंट जो
दूसरा फ्रेम लगा लेता है। तो मैडम ये देखना चाहती है कि इस फ्रेम में कौन सी पिक है। अभी तक मैडम ने देखी नहीं होती। और सर जैसे ही वो पिक को लगाने के फ्रेम को उठाता है और फ्रेम के पिक को मैडम यू के सामने करता है, तो इसी में जो मिस्टर वेंग मैडम यू की आंखों के सामने हाथ रख देते हैं और बोलते हैं तुम्हारे लिए सरप्राइज है, वेट करो, एक दफा लग जाए सामने तो फिर तुम देखना। तो मैडम ये जो शौक में थी और मिस्टर वेंग जो मैडम यू की आंखों पर हाथ रखते थे, जैसे वो सरप्राइज देना चाहते हैं कि एक दफा पिक लग गई तो मैडम यू तब देखेगी कि आखिर कौन सी पिक है। तो मैडम यूँ तो बेचैन हो रही थी, तो इसमें जो फ्रेम लग जाता है तो मैडम मिस्टर वेंग बताए हो गया, तो सर बताए हाँ सर हो गया। तो मिस्टर वेंग बताए ओके अब तुम नीचे उतर जाओ, अब तुम जाओ। तो इसमें जो मिस्टर वेंग चला जाता है, तो इसमें जो मिस्टर वेंग होता है क्या तुम तैयार हो पिक को देखने के लिए। तो मैडम जो आवाज़ निकालती है मुँह से कि तो मिस्टर वेंग जब मैडम की आंखों के सामने से हाथ हटा देता है और होता है सरप्राइज। तो मैडम यूँ जो शौक में हो जाती है जब वो पिक देखती है सामने जो लगी हुई थी, वो वही पिक थी जो ईवो ने मतलब लेंसडेन ने खींची थी जब जैन का मतलब विंग की जब बेटी हुई थी। तो हॉस्पिटल में जब जो लेंसडेन ने खींची थी जैन की गोद में मतलब विंग की गोद में जो उसकी बेटी थी, और लेंसडेन ने जो खींची थी याद है आप लोग, और फिर जैन ने जो वो पिक अपने डैड को भिजवाई थी। ये वही पिक है। मिस्टर वैंग ने जो उस पिक को एक बड़े से फ्रेम में डलवा दिया था और वो पिक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और उस पिक में सिर्फ जैन था और उसकी बेटी थी। ईवो ने अपनी पिक नहीं खींची थी, मतलब लेंसडेन ने अपनी पिक नहीं खींची थी। तो मिस्टर वैंग जो इस वजह से सामने जो ईवो की पिक लगी थी मिस्टर वैंग वो नहीं हटाते। मिस्टर वैंग ईवो की पिक के साथ ही जैन की बेटी की पिक लगा लेते। और मिस्टर वैंग जो बोलते हैं और मैंने मुझे देख रही थी, मिस्टर वैंग जो बोलता है देखा सामने, तो देख लो मेरी ईवो की फैमिली, मेरी ईवो की बेटी हुई है। और फिर मिस्टर वैंग से जोर से सांस लेता है और बोलता है अपनी वाइफ को, बोलता है क्या ऐसा दिन आएगा कि मैं अपनी पोती को गोद में लूंगा, तुम देखो तो कितनी ब्यूटीफुल है। तो मैडम यू जो गुस्से से देख रही थी। अब मैं मिस्टर वैंग जो बोलता है मेरे ईवो की फैमिली, काश मेरा ईवो मुझे मिल जाए, एक दफ़ा मुझे मिल जाए ना, मुझे बस पता मुझे बस पता चल जाए कि वो कहाँ है। वो है इसी शहर में, इसी जगह पर है, मेरे आस-पास ही है, बट मुझे दिख नहीं रहा है। उसने कहीं अपना हुलिया तो नहीं बदला है? और फिर मैडम यू जो मिस्टर वैंग की तरफ अपना फेस करती, मैडम यू जो मिस्टर वैंग को देखती, मिस्टर वैंग जो ईवो की पिक को और ज़ैन की पिक को और ज़ैन की और ईवो इन दोनों की बेटी की पिक को देख रहा था और बोल रहा था कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना, कितने ब्यूटीफुल लगेंगे ना ये तीनों एक साथ, क्या मैं इन तीनों को एक साथ देख पाऊँगा? ये लोग कहाँ हैं? एक दफ़ा मुझे मिल जाए, बस एक दफ़ा, मैं कुछ भी करके ईवो को मैं मना लूँगा। इन ज़ैन को और अपनी पोती को, अपने ईवो की बेटी को घर लेकर आऊँगा, है ना? तुम भी इंतज़ार कर रही हो, है ना? मैडम मिस्टर वैंग जब अपनी वाइफ़ को देख रहा था, तो मैडम यूँ जो सर हिलाती है कि तो मिस्टर वैंग बोलता है, जानता हूँ मैं कि तुम ज़ैन के लिए बहुत वरीड थी, है ना? अब तो तुम खुश हो ना? देखा ज़ैन ठीक है, और देखो तो कितना ब्यूटीफुल हो गया है। मैडम ये जो ज़ैन की पिक को देख रही थी, ज़ैन बिल्कुल बदल गया होता है। ज़ैन अब वो पहले वाला ज़ैन नहीं था। मैडम ये जो देख रही थी, मैडम ये देख रही होती है, तो मैडम ये दिल में सोचती है, इसको देखो ज़रा, जब मैं इसको अनाथ आश्रम में लेने गई थी, तो ये वहाँ पर किस हालत में था? क्या था ये वहाँ पर? फिर जब मैं इसको लेकर आई, मैंने जो इसकी थोड़ी-सी हालत सुधार दी, थोड़ा-सा मैंने इसको ठीक कर दिया। बट अब इसको देखो, क्या कोई कहेगा कि ये वो ज़ैन है, जिसको मैं अनाथ आश्रम से लेकर आई थी? वहाँ पर ये किस हालत में था? कोई बोल ही नहीं सकेगा कि ये वही ज़ैन है। ये क्या था? और ईवो के साथ रहकर ये क्या बन गया है? मैडम यू जो ज़ैन की पिक को देखती है, अब होती है ज़ैन, तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें ज़्यादा इस इतनी अच्छी लाइफ़ जीने नहीं दूँगी। एक दफ़ा मुझे ठीक होने दो, फिर तुम देखो तुम्हारी मैं क्या हालत करती हूँ। मैं सबको बता दूँगी कि तुम कौन हो, कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम्हें अनाथ आश्रम से मिलाई हूँ। तुम्हारे तो माँ-बाप का भी पता नहीं था, पता नहीं तुम किसके बेटे हो, तुम्हारी माँ कौन थी? और वो किस तरह की औरत थी? आखिर तुमने कैसे जन्म लिया? तुम्हें तो अनाथ आश्रम में भी कोई अच्छी नज़रों से नहीं देखता था। मैं इन सबको सब सच-सच बताऊँगी कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। ये वो जो तुम्हें मेरा बेटा समझ कर तुम्हें क्या से क्या बना दिया उसने। तो ज़ैन, ज़्यादा गलत खुशफ़हमी में मत रहना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ़ फिर से वैसी ही होने वाली है। बस एक दफ़ा मुझे ठीक होने दो, तुम्हारी लाइफ़ वापस से अनाथ आश्रम में ही जाएगी। तुम उसी तरह ही अनाथ आश्रम में तुम जैसे पहले थे, जिस हालत में थे तुम वहाँ, उसी हालत में तुम वापस होने वाले हो। ज़ैन, और मैडम वो जो ऐसे बोल रही थी और ज़ैन की पिक को देख रही थी। और फिर इसी में जहाँ मैं मिस्टर वैंग को बताते हैं, मैडम ये जो ज़ैन की पिक को देख रही थी और यही सोच रही थी, ज़ैन को बिल्कुल बर्बाद कर देने के बारे में सोच रही थी। किसी में जो मैं मिस्टर वैंग बोलता है, मैं उस दिन को बहुत कोसता हूँ कि आखिर क्यों मैंने ईवो पर हाथ उठाया? मैंने ईवो पर क्यों हाथ उठाया? काश मैं उस दिन ईवो पर हाथ नहीं उठाता। काश मैं ईवो की हर एक बात पर यकीन करता। तो मैडम ये जो ये बातें सुनती है, मिस्टर वैंग की आवाज़ सुनती है, मिस्टर वैंग जो ये सब बोल रहा था, तो मैडम ये शॉक में हो जाती है। मैडम ये जब भी अपना फेस स्लोली-स्लोली मिस्टर वैंग की तरफ करती, मिस्टर वैंग जो ईवो की पिक को देख रहा था।
मिस्टर वेंग पता है मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। मैंने क्यों ईवो पर हाथ उठाए? मैंने ईवो पर हाथ उठाया। मुझे ऐसा लगा कि ईवो ने गलती की, पर मैं गलत था। ईवो ने बिल्कुल सही किया था। तो मैडम यू जो एकदम शॉक में हो जाती, मिस्टर वेंग को देख रही थी। मैडम यू इतनी शॉक में हो जाती है और मिस्टर वेंग जो अपना फेस मैडम यू की तरफ करता है और मैडम यू को देखता है और बोलता है, ईवो बिल्कुल सही करता था तुम्हारे साथ। तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करता था। तुम्हें अपनी मॉम नहीं कहता था। बिल्कुल सही करता था ईवो, क्योंकि तुम ईवो की मॉम बनने के लायक ही नहीं हो। तो मैडम यू जो शॉक में हो जाती और मिस्टर वेंग को देखती। मिस्टर वेंग जो मैडम यू को गुस्से से देखता है और मिस्टर वेंग की आंखों में आंसू होते हैं और मैडम यू जो मिस्टर वेंग को डरी हुई नजरों से देखती है। और इसी में जो ये फैन फैक्ट है नहीं पर स्टाफ हो जाता है। अच्छा पर बहुत लंबा था। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि मिस्टर वेंग को कैसे पता चल गया कि ईवो जो मैडम यू के साथ खर्चा था वो को सही खर्चा था और आखिर से कैसे पता चला वो हमें अगली बात में पता चलेगा। तो अगला पार्ट नहीं मैं कुछ नहीं कहूँगी गाइस। आप लोग को वेट करना पड़ेगा। मेरी तबीयत इन दिनों सच में ठीक नहीं है। मैं बहुत मुश्किल से ये पार्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोग ने एंजॉय किया होगा, मतलब उम्मीद है आप लोग को स्टोरी समझ में आ गई होगी। ओके, आगे क्या होता है मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।